अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप पाकिस्तान टुडे के प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे कराची की। न्यू कराची में इलाका है जहां पर 1500 से ज़ायद दुकानों को मिस्मार करने के हवाले से अदालती हुक्म आ चुका है। तैयारियां की जा रही हैं, मगर ये नाले पर कायम दुकानें इस वक्त तनाज़ा बन चुकी हैं। MQM पाकिस्तान इस पर अपना एक ख़ास और एक अलग मौक़िफ़ रखती है। इस हवाले से आज थोड़ी सी डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात है कि इतनी बड़ी तादाद में नाले पर दुकानें कायम हुई। और अब जब इसको मिस्मार किया जाएगा तो एक तरफ तो बड़ी तादाद में जो ताजर बरादरी है, या कह सकते हैं वो लोग जिनका रोज़गार इस जगह से वाबस्ता है, वो मुतासर होंगे। आज गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी और दीगर DC सेंट्रल ताहा सलीम और दीगर जो सरकारी अमला है वो भी पहुंचा, दुकानदारों से भी बातचीत की। इसका पूरा अहवाल और बैकग्राउंड आज अपने नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और अब इसका लामल क्या बनेगा इसके ऊपर थोड़ा सा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ रुकनी सूबाई असम्बली है नजम मिर्ज़ा, पाकिस्तान MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया सब टाइम दिया आपने। असम्बली के अंदर इस हवाले से भी बातचीत की। मामला एक न्यू कराची में नाले पर कायम दुकानों का है और असम्बली तक जा पहुँचा। आखिर क्या मामला है, हम चाहेंगे आप ही से थोड़ा सा इससे डिटेल हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। और आप लोग एक ख़ास मौक़िफ़ रख रहे हैं, आपकी पार्टी एक ख़ास मौक़िफ़ रख रही है, उसकी क्या वजह है? आज गवर्नर सिंध भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने कहा हमारे पास भी एक घंटी लगी हुई है जिसको बजाया जाएगा तो उनके मसाइल हल होंगे। क्या ये दुकानदार, उनके जो मसला है वो हल होता दिखाई दे रहा है, देगा? थोड़ा सा बताइएगा नजम साहब। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू अली साहब, आपने शो में इनवाइट किया जी। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये गुज़श्ता 18-19 साल से ये दुकानें यहाँ पे कायम हैं और इनकी तादाद 1500 से जायद है और इनसे वाबस्ता कोई 8000 फैमिलीज जो हैं वो बरसरे रोजगार हैं इन दुकानों की वजह से। अच्छा, शहर की बेहतरी के लिए प्लान्स होते हैं, डिमोलिशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, हम भी उसके हक में हैं। और लेकिन मसला ये है कि इंसानी हमदर्दी का कि ये जो 8000 अफराद जो रोजगार यहाँ पे इनका चल रहा है, उनको आप रियासत की जिम्मेदारी है कि मुतबादिल आप जगह फराम करें और मुतबादिल जगह फराम करके इनका रोजगार ताकि इनका बचाया जा सके। इस शहर में आपको पता है कि बाद जगह पे तजावजात हैं, जिसमें कुछ हॉस्पिटल्स बने हुए हैं, कुछ इदारों की पार्किंग्स बनी हुई हैं, कुछ इदारे इन तजावुज पे कायम हैं, कुछ गोट हैं। वो सर मैं उस तरफ आऊंगा, मगर पहले तो मुझे ये बताएं आज गवर्नर साहब ने क्या बातचीत की। आज क्या जो सरकारी मशीनरी और कंसर्न लोग जो आए हैं उन्होंने दुकानदार से क्या मुज़ाकरात की, क्या बातचीत हुई? थोड़ा सा मेरे नाज़रीन तक पहुंचाए ना, आप लोगों ने क्या मौक़िफ़ आज के दिन जो है वो पेश किया? MQM पाकिस्तान का ये पहले दिन से मौक़िफ़ है कि हम ये डिमोलिशन, इनकी नाजायज डिमोलिशन नहीं होने देंगे जब तक इनकी मुतबादिल जगह फराम नहीं की जाएगी। इस सिलसिले में आपने पहले देखा था कि MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा अनीस कायम खानी भाई भी उस कैंप पे शरीक हुए थे जो दुकानदारों ने लगाया था और उनके पूरा साथ उनके दिन बैठे रहे थे अपने कारकुनान, अपने हमदर्दों, इलाके के अवाम के साथ। उसके बाद आज ही उस सिलसिले में ये MQM पाकिस्तान की पॉलिसी का तसलसल है कि गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब ने आज ये विजिट किया है और दुकानदारों को यकीन दिलाया है कि इनको मुतबादिल जगह दिए बगैर डिमोलिशन नहीं होगी और MQM पाकिस्तान इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। नजम मिर्जा साहब, आपने असेंबली के अंदर भी इस मामले को उठाया, ये दुकानें कब से महाजिर या कोई और कौमियत से जुड़ने लगी? थोड़ा इस हवाले से भी हमें बताइएगा ना कि दुकानें तो दुकानें होती हैं, ये कब से कम्युनिटी की एक आपने छाप बता दी, ये कब से किसी खास कम्युनिटी की एक वो हो गई? थोड़ा सा ये भी बताइएगा। देखिए अभी रजा साहब, इस शहर आपने कहा दुकानें जो है वो महाजिरों की इसलिए टूटी जा रही हैं। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। देखिए मैं आपको वही बताता कि इस शहर में दर्जनों के हिसाब से नाजायज तजावजात हैं, जिसमें सरकारी इदारे भी हैं, जिसमें हॉस्पिटल्स भी बने हुए हैं, जिसमें कच्ची आबादियां भी हैं, जिसमें गोड भी हैं। लेकिन उनके खिलाफ हमने देखा है कि उस तरीके से ऑपरेशन नहीं होता। और आप ये देखते हैं कि एक ऐसा इलाका जहां 18-19 साल से लोग आबाद हैं, उन दुकानों पे कारोबार कर रहे हैं और उनसे 8000 से ज्यादा फैमिली अटैच हैं उस कारोबार से, उनके खिलाफ आपके पास कोई मुतबादिल प्लान नहीं है, आपने उसको आप जो है वो तोड़ने आ जाते हैं। तो देखें ये शहर जो है ना बहुत जख्म खाया हुआ है और पहले भी हमने इस शहर को इन जख्मों से और इन तासुब से निकाला है और उस पर एक बंद बांधा है MQM पाकिस्तान ने। तो इन हालात में हमने असेंबली में जब मैंने तकरीर की तो हुकूमत सिंध को मुतनब्बे किया कि भाई आप वही हालात लेके आने जाना चाहते हैं कि कल कोई शख्स उठे, जैसे पहले VCR बेचो असला खरीदो का नारा लगा था, तो आप कोई क्या नए दौर में क्या मोबाइल फोन बेचो असला खरीदो का नारा लगेगा? नहीं, आप समझते हैं कि 1500 दुकानें इतनी शिद्दत रखती हैं कि इस पे ये नारे लग सकते हैं?
जी जी, क्या दोबारा पूछिएगा? मैं ये आपकी जानना बात चाह रहा आवाज हूँ, समझ मेरे नहीं। नाजरीन भी ये जानना चाहेंगे कि ये 1500 दुकानें इतनी अहमियत की हामिल हैं कि इस पे ये नारे और इस नारे के ऊपर अमल दरामद इस शहर के अंदर हो सकता है कि बेचो। देखिए, ये इंसानियत इंसानियत का मसला है, लोगों के माशी रोजगार जो है, ये एक चीज इतना हो जाएगी, आप उनको मुतबादिल देना। एमकेएम पाकिस्तान ने भाई लियारी एक्सप्रेस वे बनाया, मुस्तफा कमाल साहब ने अपने दौर में, उन्होंने लियाकताबाद की डिमोलिशन की, उन्होंने जो है पीआईबी के इलाके में डिमोलिशन की। डिमोलिशन होती है लेकिन उनको मुतबादिल दिया गया। लियारी रीसेटलमेंट प्रोजेक्ट के नाम पे कराची में एक मंसूबा बनाया गया, उनको वहां पे प्लॉट दिए गए, उनको तामीर के लिए एक रकम दी गई। तो ये तरीकेकार होता है मौजूद माशरे में हुकूमतों का। ये नहीं होता कि आप आएंगे और एक रात में बिल्डोज कर देंगे। और भाई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर तो पूरे कराची के लिए, आप खाली उसको न्यू कराची में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? आप जाके फिर भाई सारे वो हॉस्पिटल भी तोड़े, वो आप कच्ची आबादियां भी तोड़े, वो आप रोड भी तोड़े। ये तो हम अपने इलाकों में, ये तो हमारे कोर हमारे इलाके हैं, इनको हम ऐसा नहीं होने देंगे। और बल्कि पूरे कराची में भी कहीं इस किस्म की नाजायज बात होगी तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। नहीं तो सर एक बात यकीनी तौर पे नाजरीन जानना चाहेंगे, एक चीज़ है मिसाल के तौर पे अगर ये बात की जा रही है कि जी नाले पर कायम है, तो उससे तो खुद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के लोग और आप ही के लोग हैं, आप ही के वोटर्स हैं, वो खुद परेशान हो रहे हैं। पानी भर जाता है, ये मौक़िफ़ एक सरकारी मशीनरी और सरकारी अफसरान की जानिब से आ रही है, तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, बजाय अच्छा होने के हमें उल्टा ये जो एक मैसेज है, इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ देंगे आप? नहीं देखिए, ये अच्छी चीज है, आप इसको करें ना, इनको मुतबादिल तो दें। हम ये बोले मुतबादिल दिए बगैर आप इनकी जगह ना तोड़ें, हमारा मौकफ ये है। और अगर रजब मिर्जा साहब को ये शख्स कहता है कि जनाब अगर एक चीज़ गैर कानूनी है और गैर कानूनी तौर पे बना ली और अब तक कारोबार करते रहे और बैठे रहे, अब गैर कानूनी जगह जो कि ऑलरेडी गैर कानूनी थी, नाले पे बनाई गई थी, तो उसके बाद फिर किस हैसियत से जगह दी जाए मुतबादिल? अगर ये वर्जन आता है तो इस पे एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या देखिए, जवाब वो है? गैर कानूनी जगह है लेकिन वो वहां पे बैठने वाले कोई मुजरिम नहीं है, कोई वो गद्दार वतन नहीं है। यही इदारे मौजूद थे ना कि जब वो इस नाले पे ये दुकानें बनी, तो वो इदारे उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त रोक देते ना, तो आज ये मसला पैदा नहीं होता। रियासतों में मसले ऐसे हल नहीं होते, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, उनको अपने लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। कोई वो दुश्मन गद्दार वतन नहीं है कि आप उनके रातों रात चढ़ाई करके या सुबह आ जाएंगे, आप मशीनरी लेके उनको आप उनकी दुकानें तोड़ देंगे, उनका रोजगार आप 8,000 फैमिलीज का 1 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं होता। इस सिलसिले में हमारी सिंध हुकूमत से भी बात हुई है, मुर्तजा वहाब साहब ने भी इस बात का यकीन दिलाया है कि इसमें हम इनको मुतबादिल जगह फराहम करेंगे। और आज गवर्नर सिंध ने भी इसके बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि वो जाती तौर पर खुद भी हुकूमत सिंध से बात करके जल्द से जल्द इनके मुतबादिल जगह का इंतजाम करवाएंगे। अच्छा नजम मिर्जा साहब, ओवरऑल जब आप कराची के शहर को देखते हैं और देखते हैं कि जब हम कैमरे अपने टीम्स के साथ घुमाते हैं तो हमें नज़र आता है कि जी फुटपाथों पर चलने का हक एक शहरी से छीन लिया है। मुख्तलिफ ऐसे काम होते दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि वो ऐन कानूनी हो। अब एक तरफ तो ये सारे सिलसिले भी हो रहे होते हैं तो उसको रोका नहीं जा रहा होता, वहाँ पर यही शिद्दत क्यों नहीं देखी जा रही होती? क्यों एमक्यूएम की तरफ से कोई ऐसा एक सिलसिला नहीं शुरू किया जा रहा है कि भाईजान पूरे शहर के अंदर ये वेव हो? ये क्या वजूहात हैं और इसके पीछे जो नहीं की जा रही इसके पीछे रुकावटें क्या हैं? क्योंकि अगर आप इधर स्टैंड ले रहे हैं तो फिर तो शहर के अंदर बहुत सारे मसाइल इस तरह हैं, उस पर भी एमक्यूएम पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। देखिए, एमके पाकिस्तान के 25 से जायद इस शहर में एमपी हैं, और आप असेंबली की प्रोसीडिंग देखें और उनको डेली की बुनियाद पे तमाम एमपी अपने इलाके में नाजायज तजावजात कब्जे के बारे में आप स्पीचेस सुन लें असेंबली की, वो मुतवातिर एक तमाना आवाज उठाते रहे हैं। और मेयर कराची, केडीए, जो जो टीएमसी जो जो उनके इलाके आ रहे हैं और उनके हद में लग रहे हैं, उनमें तजावजात हो रही हैं, उनको बाय लेटर लिख के बाबर कराया जा रहा है कि फौरी तौर पे खत्म करें। लेकिन इसमें केएमसी के एंटी इंक्रोचमेंट और टीएमसी की जो एंटी इंक्रोचमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो खामोशी है वो बहुत माइनस है और गलत है। और इस सिलसिले में हम मुसलसल इन लोगों से राब्ते में और बाकायदा उनको करते रहते हैं कि बाकायदा इनकी एक आप एक वेव दें, एक कंपेन शुरू करें ताकि इस शहर से तजावजात का खात्मा हो सके। अच्छा नजम मिर्जा साहब, थोड़ा सा हम इसमें डिटेल में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हवाले से क्लेम ना एमक्यूएम पाकिस्तान करती रही है कि ये हमारे वोटर्स हैं। हम मुख्तलिफ ऑपरेशंस देख रहे हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ देख रहे हैं, वो हो रही हैं इसी तरह की, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ख़ास जो है उसको एक ख़ास अहमियत हासिल है तमाम कार्रवाइयों में, उसमें प्रॉपर लीगल ग्राउंड शामिल हैं। मगर वही अच्छी चीज़ है, एक आम आदमी और एक कुछ हल्कों का ये ख्याल है कि सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही क्यों और दीगर अजला के अंदर क्यों नहीं उस तरह के ऑपरेशन और वो हो रहे हैं? इसके पीछे आप कोई ख़ास सियासी वजूहात समझते हैं
या कोई और मामला या किसी की दखल अंदाजी समझते हैं? इसके पीछे आप लोगों की क्या राय है? जब आप लोग बैठ रहे हैं तो इसके हवाले से थोड़ा सा मुझे हमारे नाज़रीन को आगे करें। वाई डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, देखिए कोई शक है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बहुत अच्छा करना चाह रहा है? देखिए इसमें अली रजा भाई बात ये है कि ये आपको पता है कि हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान में, इसमें कई फॉल्ट लाइंस हैं और इसमें हुकूमतों के गलत फैसले उन फॉल्ट लाइंस को तवाना कर देते हैं। वो मजहबी हैं, कुछ लसानी बुनियादों पे हैं। तो जब भी आप ये कि ऐसे कोई अनप्लान किस्म का काम करते हैं तो उससे ये इस किस्म की फॉल्ट लाइन जिंदा होती हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान यही चाहती है कि ये फॉल्ट लाइन जिंदा ना हो, भले किसी की न जाने अनजाने में किसी ने दानिस्ता तौर पे ये काम किया हो, मे भी उसकी अप्रोच पीछे ऐसी हो, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान ये चाहती है कि इनको दुकानदारों को मुतबादिल दिया जाए, ताकि ये सोच जो है जो एक कम्युनिटी में एक जन्म लेती है कि भाई पूरे कराची में कहीं नहीं हो रहा, कहीं इसके इतराफ में नहीं हो रहा है, इसके मुलाकात में नहीं हो रहा, ये एन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही क्यों उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी सोचों से हुकूमत को बचना चाहिए ताकि आवाम में ऐसी सोच पैदा ना हो। सर आप पॉलिटिकल वर्कर भी है ना, इसलिए रुकन असेंबली तो आज बने, पीछे आपकी एक तंजीमी सिस्टम के अंदर भी आप रहे। मैं इस बुनियाद पे पूछना चाह रहा हूँ, जब इस तरह की चीज़ें होती है तो सियासी तौर पे क्या फ़वाइद और नुकसान पहुँचते हैं? क्योंकि एक राय है कि जी एमक्यूएम पाकिस्तान, एमक्यूएम के हवाले से कहा जाता था नामुमकिन है जनाब एमक्यूएम, अब एमक्यूएम को उतना हैवी वेट नहीं गेन किया जा, हैवी वेट काउंट नहीं किया जा रहा, क्या बचा है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये आपके वोट बैंक को कहीं ना कहीं मुतासर नहीं करेगी इन फ्यूचर के जनाब एमक्यूएम से कुछ नहीं हो पाता? कभी कभी ये राय भी पनपना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब देखें ना आप खुद कह रहे हैं कि ये खास हमारे ही लोगों पे हो रहा है, हमारे वोट बैंक पे हो रहा है, दूसरे एमक्यूएम को नहीं, तो पाकिस्तान दूसरे की सेव कर पा आवाज रहे हैं ये है। शायद। एमक्यूएम पाकिस्तान ने कोई इसमें मुजाहरा नहीं किया, न कोई स्ट्रीट पावर अपनी शो की है, खाली बोला ही है तो ये ऑपरेशन रुक गया है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के आप कम बोले को बहुत ज्यादा जाने, और जो सो लोग समझते हैं कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या बोला वो समझ रहे हैं, जब भी वो रुक गए। और एमक्यूएम पाकिस्तान से कोई सियासी फायदा नहीं उठाना चाहती, और पाकिस्तान इस अभी हालात में है और कराची शहर इस हालात में है कि कोई भी चीज जो है पाकिस्तान से बढ़ के और कराची से, हमारे शहर से, हमारे सूबे से बढ़ के नहीं है। हम ये हुकूमत की मदद करना चाहते हैं कि वो इस किस्म के इकदाम से उनके लिए प्रॉब्लम होगी और शहर सर डिस्टर्बेंस क्या का होगी शिकार उनके होगा। लिए प्रॉब्लम? सर वो तो कह रहे हैं जी नाले पे बना, हम उठाते के छोड़ निकालेंगे लोगों को बाहर और बाहर करेंगे। उनके लिए कैसे प्रॉब्लम देखिए होगी? तमाम इसमें सरकारी मसला ये मशीनरी होगा ना, जब मौजूद है, वो आएगी शहर और में सफाई कर डिस्टर्बेंस देगी, होगी तो हुकूमत को जैसे गवर्न पहले करना ऑपरेशन मुश्किल हो हुए जाएगा ना। हैं। जी नजम मिर्जा साहब, मैं कह रहा हूँ कि हुकूमत जब शहर में डिस्टर्बेंस होगी, आप ऐसे फैसले करेंगे जिससे सर एक क्या खास किस्म की डिस्टर्बेंस होगी? कम्युनिटी। मतलब निकाल के पहले भी ऑपरेशन हुआ, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, ऑपरेशन ऐसा नहीं होता ना, उनको मुतबादिल जगह दी जाती है। पहले भी ऑपरेशन किए हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान ने भी डिमोलिशन किए हैं इंक्रोचमेंट्स पे, लेकिन उनको मुतबादिल जगह दी गई है। 25-25 30 साल से लोग बैठे हैं, उनको आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते। अच्छा नजम मिर्जा साहब, इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर हो जाता है ऑपरेशन देन? नहीं होगा ना, इसमें हम हुकूमत से इनसे राब्ते में है, जमाने सिंह साहब भी बीच में है और हमारी मेयर को ऐसी मुर्तज़ा वहाब साहब से भी मुलाकात हुई है। ये ऑपरेशन जब तक नहीं होगा, और वो खुद मुतबादिल जगह देने की मुर्तज़ा वहाब साहब हक में है, और हुकूमत सिंध भी सेम हमारे उस पे पॉलिसी पे ही है। हम लोग एक पेज पे हैं तकरीबन, और उनको जगह देंगे। तो अच्छा फिर जब मुतबादिल जगह ये कहाँ दी डिमोलिशन जाएगी होगा, नजम मिर्जा साहब? इस हवाले से तय हो उस पर चुका है? हुकूमत सिंध गौर कर रही है। करीबी कुछ 2-4 जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की हैं। तो जो हमारे साथ और हमारे एमपीएज हैं वहाँ के, हमारी क़यादत है लोकल, वो और ताजिर बरादरी साथ बैठ के इसका फैसला करेंगे कि कहाँ पे ये मूव होंगे। बहुत शुक्रिया नजम मिर्ज़ा साहब, अहम मामले के ऊपर अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, बता रहे थे कि क्या मामला है। एक अरसे पहले ये जो दुकानें नाले पर कायम की गई थी, बहुत सारे सवाल थे, मगर उसमें एक अहम सवाल जो उन्होंने खुद अपने जुमले में उठाया है वो ये है, वो कहते हैं कि जी कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक नारा लग जाए और फिर जिस तरह माजी में कोई इस तरह का नारा लगता था कि जी बेचो वीसीआर और उठाओ असला, इस तरह की चीज़ें जो है वो ना लगें। तो ये एक अलार्मिंग एक मैसेज दे के गए हैं या क्या है पता नहीं। नाज़रीन आप लोग समझदार हैं, यकीनी तौर पे आपको इसके चीज़ों का इल्म ज़्यादा होता है और चीज़ें समझ भी रहे होते हैं, इसलिए हम उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रेक पे जाएंगे, थोड़ा सा एक अहम स्टोरी है, उस पर भी बात करेंगे। टाइम हुआ है ब्रेक पर जाने का, ब्रेक पे चलते हैं।